गाजियाबाद की साहिबाबाद पुलिस ने प्रॉपर्टी ठगी करने वाली बड़ी गैंग का पर्दाफाश किया है। फर्जी दस्तावेज बनाकर दूसरे की जमीन बेचने वाले 10 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। थाना साहिबाबाद पुलिस टीम ने धोखाधड़ी और कुटर्चित दस्तावेज तैयार कर संपत्ति बेचने वाले गिरोह को पकड़ा है। पुलिस ने 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये लोग फर्जी आधार, पैन और वोटर ID बनाकर असली मालिक की जगह खुद को खड़ा कर देते थे और प्रॉपर्टी का सौदा कर लाखों रुपए ऐंठ लेते थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से एक फर्जी आधार कार्ड, 2 फर्जी पैन कार्ड, एक फर्जी वोटर ID कार्ड, एक फर्जी किसान बही, 2 बैंक पासबुक, 4 बैंक चेकबुक और 6 पासपोर्ट साइज फोटो बरामद की है। पूछताछ में सामने आया कि गैंग ने ट्रांस हिंडन क्षेत्र में कई लोगों को नकली कागजात के दम पर जमीन बेची है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग फर्जी दस्तावेजों के सहारे प्रॉपर्टी डीलर कर रहे रिपीट पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग फर्जी दस्तावेजों के सहारे प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं। इस पर साहिबाबाद पुलिस ने जाल बिछाकर सभी को दबोच लिया। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं और पहले भी इस तरह की ठगी कर चुके हैं। साहिबाबाद पुलिस ने प्रॉपर्टी फ्रॉड करने वाले 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग कुटर्चित आधार, पैन, वोटर ID और किसान बही बनाकर दूसरे की संपत्ति बेच देता था। इनके पास से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और बैंक चेकबुक मिली है। पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा हुआ है। गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। जनता से अपील की है कि जमीन खरीदने से पहले दस्तावेजों का सत्यापन जरूर कराएं। पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ धोखाधड़ी, कुटरचना और गिरोहबंद अधिनियम में केस दर्ज कर लिया है। बरामद दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। पुलिस अब उन लोगों से भी संपर्क कर रही है जिन्हें इस गैंग ने ठगा है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना साहिबाबाद में एक सराहनीय कार्य करते हुए फर्जी जमीनों के आधार पर धोखाधड़ी करने वाले और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये अपराधी महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इनके पास से फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड, कूटरचित दस्तावेज, रजिस्ट्री की कॉपी आदि बरामद की गई है। इनकी जो अपराध करने की प्रवृत्ति थी, जो तरीका था, वो इस प्रकार था कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जो जमीनें थी, उन जमीनों के कागजात हासिल करते थे और एक व्यक्ति को डमी कैंडिडेट के रूप में खड़ा करते थे और उससे बार्गेनिंग करते थे। उसके आधार पर वो डील दूसरे लोगों से करते थे कि ये जमीन उसकी है और वो कम रेट में आपको बेच सकते हैं, जिससे कि दोनों पक्षों का फायदा होगा। और इसी आधार पर वो भोले भाले लोगों को ठगते थे और उनसे एडवांस ले लेते थे, बाद में गायब हो जाते थे। आज इस प्रकरण में साहिबाबाद क्षेत्र में इन लोगों ने एक जमीन का सौदा राम कुमार अग्रवाल के नाम से बन करके किया था और दूसरी पार्टी को ठगने का प्रयास किया था, जिसके संदर्भ में इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से तमाम जो ऐसे कागजात है जो फर्जी तरीके से और कूटरचित तरीके से बनाए गए थे, उनको बरामद किया गया था। इन्होंने एक फर्जी व्यक्ति को खड़ा किया और उस जो जमीन की कुल बाजार कीमत थी वो करीब 100 करोड़ रुपए थी और उसका 50 करोड़ रुपए में ये सौदा तय कर रहे थे दूसरे पक्ष से। दूसरे पक्ष के द्वारा पुलिस को जब संज्ञानित किया गया तो पुलिस ने इसमें एक जाल बिछाया और सारे लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है। इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें एक महिला अभी वांछित है, जिसकी गिरफ्तारी शेष है, जिसको पुलिस टीम शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेगी। इस पूरे प्रकरण में सराहनीय कार्य के लिए थाना साहिबाबाद पुलिस टीम को 25,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो अब तक ये कितने लोगों को अपना शिकार बना दिया? देखिए, ये अलग अलग जगहों पे इन्होंने ट्राई किया था। पहला प्रयास ये साहिबाबाद क्षेत्र में इस तरीके का कर चुके थे इसके पहले भी, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली थी। पुनः इन्होंने इस क्षेत्र में दोबारा ये प्रयास किया था, जिसमें पुलिस को जब मामला संज्ञानित हुआ है तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। देखिए, इनके पास से फर्जी जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जमीन की जो रजिस्ट्री की कॉपी है वो बरामद की गई है, कुछ टिकट है वो भी बरामद किए गए हैं। बेसिकली ये किसी पर्टिकुलर जमीन के बारे में प्रॉपर रिसर्च करते थे कि उसके कौन मालिक हैं, कौन उनके कर्ता धर्ता है, कौन केयर टेकर हैं और कौन लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस जमीन को लेने के लिए। इस आधार पे वो इन्होंने एक पूरी प्लानिंग तैयार की थी और इसमें जो इनका मास्टर माइंड था वो सत्येंद्र था। साथ ही साथ इसमें एक रिटायर्ड लेखपाल है, उसकी भूमिका भी सामने आया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। तो राजस्व विभाग की एक्सपर्टीज का यूज करते हुए ये इस तरीके का पूरा फ्रॉड कर रहे थे। नहीं, इसके पूर्व में इनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं है। बाकी इनकी अदर जगहों की जो आपराधिक हिस्ट्री है, चाहे वो महाराष्ट्र के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में, इसकी जांच की जा रही है।